सर, कल संदीप सर की एक वीडियो आई है जिनमें उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है कि बहुत से बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सबका तो होता नहीं है, तो जिनका नहीं होता उनके लिए आगे क्या, मतलब क्या फ्यूचर स्कोप है उनके लिए। प्रश्न तो जेन्युइन है और मुझे लगता है कि संदीप सर को क्या हर तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को ये प्रश्न खुद से ही पूछना चाहिए कि भाई अगर हम असफल हुए तो हमारे पास क्या विकल्प है। हालांकि मैं यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि यूपीएससी का क्षेत्र हो या कोई बिजनेस का क्षेत्र हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, सभी में सभी लोग सफल नहीं होते। असफलताएं हर जगह हैं। हमें क्या करना है, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है और सफलता को हम तभी सुनिश्चित कर पाएंगे जब हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेहतर तरीके से करें। अब हम आते हैं यूपीएससी के प्रश्न पर कि ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं या अच्छे से तैयारी कर रहे हैं? इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप तैयारी यूपीएससी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको क्लासेस ऐसी मिली हैं जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हैं और वह आपसे कह रही हैं लिखो, बोलो, तो अपने आप आपके अंदर कई क्षमताएं विकसित हो जाती हैं और आपके पास कई अवसर भी आते हैं। जैसे अगर आपका यूपीएससी नहीं हुआ तो आपके पास स्टेट पीसीएस के सभी एग्जाम के विकल्प हैं। लगभग लगभग सिलेबस आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें तो आप लेक्चरर बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई के दौरान अगर दिमाग लगाया है तो हर जगह आपके पास एक डायनामिक अप्रोच आ चुका है। इसी तरह से आप ईपीएफओ का भी एग्जाम दे सकते हैं, सीएपीएफ का दे सकते हैं, आईबी का एग्जाम दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कई आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी है। अब प्रश्न आएगा कि सर यहां पर भी सबका नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर से वही बात कि अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो आप मीडिया में लेख लिख सकते हैं, आप कोई न्यूज पोर्टल जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसके अलावा किसी कोचिंग में नोट्स लिखने का काम कर सकते हैं। आप देखिए कि जो यूपीएससी में असफल हुए वही लोग अब नोट्स बनाने का काम करते हैं, तो हर जगह नोट्स का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से आप बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, खुद की कोचिंग आप चालू कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप यूट्यूब पर भी ब्लॉग और आप दुनिया को अपने तरीके से कोई मैसेज दे सकते हैं जहां पर काफी स्कोप है। फिर से वही प्रश्न कि क्या आप सिर्फ तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि किसी ने कह दिया, या आपका दिल करता है? और मैं यह मानता हूं कि जिस चीज में आपका दिल लगता है, दिमाग लगता है, जब आप उसमें मेहनत करेंगे, खूब अपने आप को समर्पित करेंगे, तो भले ही वह चीज प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि आपको जॉब के लिए तरसना पड़े। जॉब के लिए हम तभी तरसेंगे जब हमने यूपीएससी की तैयारी के नाम पर समय बर्बाद किया या फिर हम किसी गलत कोचिंग के हाथ में पड़ गए। इसलिए जब आपको पता है कि आप जो है कि एक आईएएस अधिकारी बनने वाले हैं, एक आईपीएस अधिकारी बनने वाले हैं, आप जिला चलाने वाले हैं, राज्य चलाने वाले हैं, देश चलाने वाले हैं, तो आपके अंदर इतनी समझ तो जरूर होनी चाहिए कि आप जहां पर प्रयास कर रहे हैं, जहां पर अपनी टाइम और एनर्जी खर्च कर पा रहे हैं, उसके योग्य आप हैं कि नहीं। और यह एक दो सालों में पता चल सकता है। 10 साल इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा अपनी जवानी इसमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यह नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि यह एग्जाम आपके लिए ठीक है या नहीं, और फिर भी आप लगे हुए हैं, तो फिर आपका भगवान ही भला है। यूपीएससी तो छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई क्षेत्र जिसके लिए आप फिट नहीं है, आप तैयारी करेंगे, उसके लिए समय खर्च कर रहे हैं, उसकी डिमांड को नहीं समझ रहे हैं, तो आपका जो हश्र है वह फेल होने का ही आएगा। इसीलिए संदीप सर ने जो बात कहा है वो बहुत तार्किक बात है। सोचिएगा जरूर कि भैया हमें कैसे अपने आप को यूपीएससी के अनुसार ढालना है, कैसे खुद को चेक करना है, और नहीं हुआ तो क्या हमारे पास कोई बी सी प्लान है कि नहीं।